समारोह के हमारे अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी श्री शांति धारीवाल साहब, यहाँ उपस्थित हमारे मंत्री प्रताप सिंह खैसरवाल जी, यहाँ तमाम जो मंत्रीगण हमारे जुड़े हुए हैं पूरे राजस्थान से, विधायकगण, सांसदगण, जयपुर के हमारे क्षेत्र के जो 2 विधायक हैं, महेश जोशी जी, अमीन कागजी जी, जयपुर शहर के विधायक भी जुड़े हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब राजेश स्वरूप जी, दुर्गा शंकर जी मिश्र जी, सचिव भारत सरकार, मंगू सिंह जी, डीएमआरसी के एमडी भास्कर सामंत जी, सीएमडी मेट्रो, जयपुर मेट्रो के तमाम अधिकारीगण, हमारे तमाम जयपुर वासियों, प्रदेश वासियों, भाई और बहनों, आज का दिन जयपुर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जयपुर में जैसे धारीवाल साहब ने कहा कि बहुत समय के पहले ही एक सपना देखा, जब न्यूज पढ़ी हमने मिस्टर श्रीधरन साहब से कि जयपुर में संभव है मेट्रो बनना, और उसके बाद में आपने देखा जिस प्रकार से उनके बातचीत हुई, एग्रीमेंट हुए, डीएमआरसी के साथ में एमओयू साइन हुआ, और किसी को यकीन नहीं था कि वास्तव में मेट्रो जयपुर में आ जाएगी इतनी जल्दी। किसी को यकीन नहीं था, लोग विश्वास नहीं करते थे। पर दिल्ली मेट्रो के सहयोग से, डीएमआरसी के सहयोग से जिस प्रकार से काम की शुरुआत हुई, स्टेट गवर्नमेंट के तमाम विभागों ने समन्वय रखा, उसके कारण से जिस तेज गति से काम शुरू हुआ और पूरा हुआ, लोगों का आश्चर्य हुआ। सितंबर 13 में हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया, ट्रायल कर ली, और जो आज हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, चांदपुर से बड़ी चौपड़ का, अंडरग्राउंड का, वो बड़ा ऐतिहासिक काम था, बड़ा डिफिकल्ट काम था। हेरिटेज सिटी के अंदर से ले आनी थी मेट्रो को, शुरू बना करके। उस वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया। इस बात का हमें गर्व है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने किया। हम उम्मीद करते थे कि 2.5 साल के अरसे में इसको पूरा कर देंगे। बड़ा चैलेंज था, पर सरकार बदलती रहती है, और सरकार बदलने के साथ में कई बार सोच बदल जाती है। हालांकि मेरा मानना है कि सरकार बदलने के बाद में भी पिछली सरकार ने क्या काम शुरू किए हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम ही होने चाहिए। पर दुर्भाग्य से वो हो नहीं पाया, और प्रायोरिटी दूसरी हो गई और विलंब हो गया। जब काम चल रहा था तब भी आपको मालूम है कि अंदर कई जगह मंदिर आए हुए थे, 200 के करीब पेड़ थे। मंदिर को शिफ्ट करना, आप जानते, धार्मिक भावना जुड़ी बातें होती है। पर हमारे साथियों ने, सबने मिलके जिस रूप में मेट्रो के हमारे अधिकारियों ने बातचीत करी, विश्वास दिलाया, और पूजा अर्चना के साथ में, धार्मिक विधि के साथ में उनको शिफ्ट किया, लोगों ने साथ दिया, व्यापारियों ने साथ दिया, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है सिटी के अंदर, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसके अंदर काम करना बड़ा मुश्किल था। वाइब्रेशन हो रही थी, पता नहीं कोई मकान गिर नहीं जाए, पता नहीं क्या होगा। पर जिस प्रकार से आधुनिक तकनीकी को यूज करके तमाम तरह की सावधानी बरती गई कंपनी द्वारा, उसके कारण से
आपने देखा होगा कि कोई बिना कोई दुर्घटना के इतना बड़ा काम हो जाना, ये अपना में आश्चर्य की बात है। इतनी बड़ी टनल बन रही है, मंदिर शिफ्ट हो रहे हैं, पेड़ को काटे नहीं जा रहे हैं, उन पेड़ों को निकाला गया तरकीब से और शिफ्ट किया गया जंगलों के अंदर। सिर्फ 9 पेड़ कटे होंगे। उससे अंदाज कर सकते हो कि मेट्रो के अधिकारियों ने, जॉइंट वेंचर जो कंपनी बनी उनके अधिकारियों ने मिलकर के किस रूप में हर चीज को बारीकी से देखा। और जयपुर वासियों की जो भावनाएं हैं, चाहे वो धार्मिक भावनाएं हो, चाहे पर्यावरण दृष्टि से हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, उन सबको ध्यान में रख करके काम जारी रखे। छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ के नीचे भी कुंड आ गए थे, उनको सुरक्षित रखना बड़ी बात थी, वो काम भी किया गया। मैं समझता हूँ कि ये विश्व स्तरीय मेट्रो बनी है जयपुर के अंदर, पहला फेज भी और ये आज वाला फेज भी आधुनिक टेक्निक के साथ बनी है। श्री धरन साहब मेट्रो मैन के रूप में पॉपुलर हुए उस वक्त भी हमारे देश को गर्व होना चाहिए कि जो बात मैं आज जयपुर के लिए कह रहा हूँ, उस बात दिल्ली के अंदर जब मेट्रो बन रही थी तो लोगों को विश्वास नहीं था, ना देशवासियों को ना दिल्ली वासियों को, कि मेट्रो बन जाएगी अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड। पर देखते देखते जो मेट्रो का जाल बिछा है दिल्ली के अंदर, आज दिल्ली विश्व के अंदर आधुनिक राजधानी में आ गई। और मेट्रो का पूरा जाल करीब करीब मैं समझता हूँ कि शानदार तरीके से बिछाया है। ये हमारे देश के इंजीनियरों का, टेक्नीशियनों का, जो उनकी प्रतिभा है, उनको प्रकट करता है कि देश के नागरिक, हमारे नौजवान कितने बड़ा चैलेंज को पूरा कर सकते हैं, ये साबित करता है। दिल्ली मेट्रो ने वास्तव में बहुत गजब का काम किया। मैं श्री धरन साहब के साथ साथ मांगू सिंह जी जुड़े हुए रहे हमेशा उनके साथ में, उनके बड़ा योगदान रहा जयपुर के अंदर भी। मैं समझता हूँ कि ये लोग बधाई के पात्र हैं कि जिस रूप में मेट्रो का जाल बिछाया है, उसके बाद में तो अधिकांश राजधानियों में भी, बड़े शहरों में काम शुरू हुआ है कई जगह देश के अंदर। पर हमें जयपुर वासियों को गर्व है कि चाहे लखनऊ हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, वो बड़े शहर है जयपुर से भी, पर उससे पहले काम जयपुर में शुरू हुआ और पूरा हुआ फर्स्ट पेज का। धारीवाल साहब जानते हो कि ये तीसरी बार इस विभाग के मंत्री बने हैं, 20 साल से मंत्री बने हैं, 20 साल में। और जब से मंत्री बने तब से जिस प्रकार से जयपुर में जो परिवर्तन हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू मार्ग से शुरू करें अगर अपन लोग तो लंबी दास्तान है, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, टनल आपकी बनना, मेट्रो आना। मेरे ख्याल से ये जयपुर का ध्यान रखते हैं और कोटा का ध्यान रखते हैं। मैं इनको शिकायत करता हूँ आप कोटा के साथ में जोधपुर का मेरा ध्यान भी रखो और राजस्थान के सब शहरों का ध्यान रखो। और इन्होंने वादा किया कि मैं खुद कोरोना खत्म होते ही जाऊंगा, और जहाँ जहाँ संभावना होगी वहां वहां हम लोग क्या और कर सकते हैं उसमें कमी नहीं रखेंगे। पर मुझे खुशी है कि हेरिटेज का जो ढांचा है, हेरिटेज यूनेस्को ने जो घोषित किया है जयपुर शहर को, उसको मेंटेन करना जो अभी बताया गया फिल्म के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि हेरिटेज लुक को मेंटेन करना, मेट्रो बन जाए, अंडरग्राउंड बन जाए, ये अपना आप में आने वाले वक्त में प्रदेश के अंदर जो टूरिज्म का जो एक अलग स्थान है देश के अंदर, राजस्थान प्रदेश का और जयपुर का, उसको पुष्ट मिलेगा। पर्यावरण की दृष्टि से मंत्री ने बता दिया आपको कितना बड़ा उपयोगी होती है मेट्रो ट्रेन, और ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की। इसमें घाटे नफे नहीं देखे जाते हैं। जब सरकार बदली तो मेरी आलोचना हुई थी कि मेट्रो लेके आ गए, ये महंगा सौदा है, घाटे का सौदा है।
तब भी हमने कहा था कृपा करके सोच बदलो अपनी, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में काम है। ये इसमें घाटे नफे की बात नहीं देखी जाती, जनता को सुविधा क्या मिल रही है वो देखा जाता है। उस रूप में ही इस काम को आगे बढ़ाया गया और सेकंड फेज भी लाया गया जो आज पूरा हुआ, फर्स्ट फेज का बी पार्ट। और जो सपना है हमारा सीतापुरा जम्बावाड़ी का करीब 22 किलोमीटर का, उसको भी आप जानते हैं कि बहुत प्रायोरिटी दी हुई है, पर कोरोना आने से जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है देश की भी प्रतिशतों की, उसके कारण भी और कोरोना के माहौल के कारण भी, जब सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बात है, मास्क लगाने की बात है, लॉकडाउन बहुत लंबा चला, तो हमारा वो प्रोजेक्ट जो डिले हो गया। हम चाहेंगे कि वक्त आने पे उसको भी शुरू करें, जिससे कि पूरे जयपुर वासियों को, और जयपुर में मेट्रो आती थी इसका मतलब खाली जयपुर वासियों के लिए नहीं होती है, पूरे प्रदेश के लाखों लोग आते प्रतिदिन जयपुर के अंदर, प्रदेश के बाहर के लोग आते हैं, दिल्ली सहित देश भर के लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन सबके काम आती है। तो इतनी बड़ी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का काम पूरा हो रहा है। और जैसा अभी हमारे मांगू सिंह जी ने जो बातें कही वो हम लोग ध्यान रखें कैसे हम आगे बढ़े। और जिस प्रकार दुर्गा शंकर मिश्र जी ने विभाग का सहयोग मिलेगा राजस्थान को, उन्होंने जो बताया रोलिंग स्टॉक ही बनते हैं, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। कॉस्ट भी कम होती है, क्वालिटी मेंटेन भी रहती है। जो उन्होंने बताया कि मेट्रो लाइट परियोजना जो मेट्रो हमने बनाई है उससे अलग हटके हैं, थोड़ी चीप होती है, सस्ती होती है। अगर ये परियोजना अगर भारत सरकार इसको अप्रूव करती है और भारत सरकार के सहयोग से ही मेट्रो बनती है राज्यों के अंदर, मैं उम्मीद करता हूं कि वे आगे आकर के पूरा सहयोग करेंगे और अपने मंत्री से बात भी करेंगे। हम लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे कभी वो मीटिंग रखें जयपुर के अंदर, या हम लोग दिल्ली में आएंगे, बातचीत करने के तैयार रहेंगे। हम चाहेंगे कि सीतापुरा से अंबावाड़ी, जिसमें एयरपोर्ट भी जुड़ जाएगा, और जयपुर की बढ़ती हुई आबादी में जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम पैदा हो रही है, ट्रैफिक जैम रहते हैं, हमने बहुत कोशिश करी उसको हल करने का, उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है। तो मैं समझता हूँ ऐसे वक्त में मेट्रो का होना और आवश्यक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार आगे आके जयपुर को प्रायोरिटी देगी, और जो मेट्रो लाइट की बात की गई है मैं समझता हूँ उस रूप पे वैसी मेट्रो आ सकती हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार रहेंगे। जयपुर के अलावा और शहर जो है उसमें हमने पहले वादे भी किए थे। जोधपुर बड़ा शहर है राजस्थान में, जयपुर के बाद में दूसरा बड़ा शहर जोधपुर है, वहां भी मेट्रो लाइट की बात कर सकते हम लोग। डिपेंड करता है भारत सरकार कितना हमें सहयोग करती है, उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कोरोना के बाद में आर्थिक रूप से सब राज्य सरकारें अभी संकट में आ चुकी है। केंद्र सरकार श्रम का रेवेन्यू कम हो गया है, पर फिर भी केंद्र सरकार के पास में जो शक्ति होती है आरबीआई की, नोट छापने की, कर्जा लेने की, वो असीमित होती है। तो अल्टीमेटली भारत सरकार को आगे आना पड़ेगा। अभी जो सुझाव दिया गया कि राज्य सरकारें कर्ज लेकर के फिर आगे बढ़े, तो कर्ज लेके हम आगे बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज करें, केंद्र सरकार लोन लेवे, और जो हक है राज्य सरकारों का जीएसटी का, वो तो लिखित में समझौता है भारत सरकार के साथ में कि भारत सरकार जीएसटी की पूर्ति करेगी राज्यों को 5 साल तक। उसके अंतर्गत रेवेन्यू कम हुई है भारत सरकार की, तो उनको चाहिए कि वो राज्यों को जो उनका खुद का हक है वो पूरा करे, बल्कि ऊपर से ग्रांट के लिए भी
कर्जा ले, नोट छापे, कुछ भी करे आरबीआई के सहयोग से तमाम राज्यों को उनको आगे आके इमदाद देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के अंदर जो शानदार काम किया है राज्यों ने, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना का इतना बड़ा संकट महामारी, उसके अंदर जो सरकारों ने काम किया है अपने अपने बलबूते पर, कुछ सरकारों ने कमी नहीं रखी है। वहां की जनता ने साथ दिया है, कर्मचारियों ने साथ दिया है, हेल्थ वॉरियर्स ने जान लगा दी है, कई डॉक्टर मारे गए हैं, हेल्थ वर्कर मारे गए हैं, और तो पुलिस के बारे में जो इमेज थी वो बदल गई है। पुलिस और जनता का जो रिश्ता था उसमें बदलाव आ गया कि पुलिस ऐसे वक्त में चाहे कांस्टेबल तक भी क्यों नहीं हो, सबने इमदाद करी है, चाहे वो सोशल कमिटमेंट निभाने की बात हो, जनता के साथ में सेव करने की बात हो, उसमें कोई कमी नहीं रखी। तो ये जो माहौल बदला है कोरोना के माध्यम से, इसमें रेवेन्यू कम हुई तो लॉकडाउन के कारण कम हुई, बहुत टाइम लगेगा वापस ठीक होने में। तो वैसे भी देश के हालात बड़े गंभीर हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। तो भारत सरकार को 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है वो लोन बेसिस पैकेज है, उससे काम नहीं चलेगा। कैसे आप ग्रांट दो, कैसे आप जीएसटी की भरपाई करो, ये तमाम काम वो जल्दी शुरू करने चाहिए जिसकी राज्य सरकार अपने पैरों पे खड़े होकर काम कर सके। हम अपने वित्तीय मैनेजमेंट के माध्यम से चला रहे हैं। कई राज्य सरकार तो 3-3 महीने तनख्वाह नहीं दे पा रही कर्मचारियों की, स्थिति बन गई देश के अंदर। वो कई राज्य सरकार कह रही हमारी स्थिति बन सकती है ऐसी। तो ये मुबारक मौका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्मार्ट सिटी और हाउसिंग की जो पॉलिसी है मंत्रालय की, उसमें हमारे मिश्रा जी ने ठीक कहा कि वो काम भी राज्यों में जहाँ सिटी के चयन हो चुके हैं उनमें राजस्थान भी हम काफी जगह आगे निकले, काफी जगह पिछड़ गए थे। उनको हमारे मंत्री महोदय लगे हुए हैं काम में, कैसे स्मार्ट सिटी का काम टाइम पे पूरा हो। मैं मिश्रा जी से कहना चाहूंगा कि जो शहर बच गए हैं, जोधपुर के अलावा भी है, भरतपुर है, बीकानेर है, उनको भी आने वाले वक्त में कोई तरीका निकाले, चाहे स्मार्ट सिटी का नाम दें चाहे और कोई नाम दें, परंतु उनको भी वहां भी तलब है विकास की, कैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें। ये हमारी आपसे गुजारिश रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आज ये प्रोग्राम संपन्न होने जा रहा है, अब मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जो आज पहले ट्रेन की ऑपरेटर है वो सुश्री शेफा वाली महिला है। तो महिला के हाथों से शुभ काम हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में बहुत पॉपुलर ट्रेन रहेगी, मेट्रो ट्रेन रहेगी पॉपुलर, और इसका लाभ प्रदेशवासी उठाने में कामयाब रहेंगे। मैं इस बात के लिए दुर्गा शंकर मिश्रा जी का, डॉक्टर मांगू सिंह जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने दिल खोल के अपनी बातें कही और इस प्रोग्राम में वो उपस्थित रहे। और मैं समझता हूँ कि उनके आने मात्र से ही आने वाले वक्त में क्या क्या योजना बन सकती राजस्थान की, उसके बारे में भी, और मेट्रो की क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में हमारे प्रदेशवासियों का भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सरकार का भी मैं समझता हूँ कि जो सोच है वो सोच आगे बढ़ेगी। हम लोग सब मिलकर के केंद्र सरकार के सहयोग से कैसे राजस्थान में हम लोग अर्बन एरिया में डेवलपमेंट करने में कामयाब हो, उसमें हमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। यही बात कहता हूँ मैं तमाम हमारे जयपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो के तमाम अधिकारियों को, उनकी रात दिन की मेहनत का परिणाम है कि ये दिन आज आया है। और जो मेट्रो बनाने में जो हमारे जितने भी टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, मजदूर जिन्होंने जान लगा के काम किया है, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार की शिकायत है, जो लोग खड़े हैं सामने दिख रहे हैं, जो बैठे हैं वो तो बिल्कुल ठीक बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हैं, मास्क लगा बैठे हुए हैं। पर जब महेश जोशी जी अमीन कागजी बैठे हैं जनप्रतिनिधि, वहां पे जो है मास्क तो लगाया हुआ है पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है
और जयपुर में और राजस्थान में संख्या बढ़ रही है, हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ कोरोना को लेके। टॉप प्रायोरिटी की बात है हमारे लिए, हम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएं। 144 भी लगाया गया है, पर अगर अंदर भी कोई मीटिंग होती है, कोई हॉल के अंदर भी या अभी जहाँ आप लोग बैठे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही व्यक्ति आवश्यक है, तब जाके आप कोरोना के ग्राफ को नीचे ला पाओगे। धन्यवाद।